नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मिशन 2024 की तैयारी शुरू, 4 राज्यों का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में दिखाएंगे शक्ति प्रदर्शन। कोल्हापुर बवाल के बाद शरद पवार और संजय राउत को मिली जान से मारने की धमकी, वेबसाइट के जरिए किया कांड। पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंची सुप्रिया सुले। दिल्ली में विजिलेंस के विशेष सचिव राजशेखर पर बड़ी कार्रवाई, रिश्वत और जाति सूचक टिप्पणी के लगे आरोप। 13 जून को SC/ST कमेटी ने किया तलब। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने लिया बड़ा फैसला, स्कूलों में अब नहीं पढ़ाई जाएगी RSS संस्थापक की जीवनी, जल्द होगा सर्कुलर जारी। कुश्ती की लड़ाई में आया नया मोड़, पुलिस सुरक्षा में महिला पहलवान पहुंची बृजभूषण सिंह के घर। बीजेपी सांसद ने कहा, चार्जशीट का इंतजार, फिर दूंगा बयान। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे बीजेपी के मिशन 2024 की। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह 4 राज्यों का दौरा करने वाले हैं। अपने दौरे के दौरान वो विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमों और जनसभाओं में शामिल होंगे। शाह का यह दौरा गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होगा। शाह 10 जून से 4 राज्यों की 2 दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले गुजरात के अहमदाबाद में उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ राजनीतिक बैठकों में शामिल होने की उम्मीद है। डॉक्टर साहब, किस तरह अब बीजेपी मिशन 2024 की तैयारी में लगी है? देखिए, कर्नाटक की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी को यह बात समझ में आ गया है कि जब तक अमित शाह कमान नहीं संभालेंगे संगठन और प्रचार प्रसार का, 2024 और उससे पहले, चाहे वो तेलंगाना हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, यहां चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए अमित शाह लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। JP नड्डा और बाकी वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मीटिंग चल रही है और 2024 का जो प्लान है वो ऑलमोस्ट रेडी है। कई सारे चौंकाने वाले बदलाव भी किए जाएंगे, लेकिन ये जो 4 राज्यों का जो दौरा हो रहा है अमित शाह का, दरअसल इस वक्त पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वोटरों के साथ एक महासंपर्क अभियान वो जारी है। हर राज्य में, चाहे वो MLA हो, MPs हो, मंत्री हो, संगठन के लोग हों, वो लगातार अपने बताए गए, उनको जो ड्यूटी दिया गया है उस पर वो काम कर रहे हैं। प्लान ये है कि जो तमाम जो बेनिफिशियल क्लास है उन तक पार्टी को चुनाव से पहले पहुंचने का है, और जो संगठन की जो वाइब्रेंसी है, जो डायनामिज्म है, उसको कैसे तंदुरुस्त करना है, इस पे काम किया जा रहा है। और इसी के तहत अमित शाह 4 राज्यों का दौरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव अब नजदीक आने लगे हैं, जिसके मद्देनजर बीजेपी मिशन 2024 के लिए निकल पड़ी है। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से औरंगजेब की तारीफ वाले स्टेटस पर बवाल मचने के बाद अब NCP प्रमुख शरद पवार और उद्धव गुट के सांसद संजय राउत को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। ये धमकी एक वेबसाइट के जरिए दी गई। संजय राउत को यह धमकी उनके भाई सुनील राउत को फोन करके दी गई। इसके साथ ही पवार की बेटी और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने मामले में पुलिस से मदद और न्याय की गुहार लगाई है। इस सिलसिले में वो मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिलने भी पहुंची है। डॉक्टर साहब, किसने धमकी दी होगी? देखिए, ये मसला पूरी तरीके से राजनीतिक है। औरंगजेब के नाम से जिस तरीके से महाराष्ट्र में बवाल हो रहा है, उससे ये जो मराठाओं का जो मान सम्मान है वो आहत हो रहा है। शिवसेना हो या फिर शरद पवार, ये दोनों मराठाओं के वोट का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मराठाओं के अस्मिता के लिए कभी वो खड़े नहीं होते। कभी आपने नहीं सुना होगा शरद पवार को कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में वो बड़ाई करते हुए नजर आए, क्योंकि मुस्लिम उससे नाराज हो जाते हैं। अब चूंकि चुनाव नजदीक है और वहां औरंगजेब को लेकर के बवाल मच रहा है, और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने
औरंगजेब की औलाद कह के विपक्षियों को ललकारा है, तो फिर ये दोनों ही पार्टियां सकते में आ गई, क्योंकि ये बवाल अगर थमा नहीं तो मराठाओं का जो वोट जो अब तक इनके पास जा रहा था वो कट छट सकता है और ऐसे में बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो बातों को कैसे डाइवर्ट किया जाए, किस तरीके से उसे अलग एंगल दिया जाए, तो एक ही दिन एक ही साथ शरद पवार को और संजय राउत को धमकियां मिल रही हैं। और धमकियां कहां से मिल रही हैं? उनको डायरेक्टली नहीं, एक को बेटी को मिल रहा है और दूसरे को उसके भाई को मिल रहा है। अब तक तो हमने यही सुना था कि संजय राउत सबको धमकी देते हैं। पहली बार इस तरह की चीजें सामने आ रही है। इसका मतलब है कि ये मामला पूरी तरीके से राजनीतिक है, क्योंकि जो बयान आ रहे हैं उस बयान में आप बाकायदा देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह को आप घसीट रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल विवाद है। विपक्ष महाराष्ट्र के अंदर चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये कि मारने की धमकी दी जा रही है। इन लोगों को भला महाराष्ट्र के अंदर धमकी कौन दे सकता है? जी बिल्कुल, पवार और राउत को मिली इस धमकी के बाद फिर से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। अगली खबर में बात करेंगे आईएएस अधिकारी राजशेखर पर कार्रवाई की। दिल्ली विधानसभा की SC/ST कल्याण समिति ने विजिलेंस के विशेष सचिव आईएएस राजशेखर को 13 जून को समिति के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। समिति की तरफ से मुख्य सचिव नरेश कुमार को पत्र भेजकर इस संबंध में निर्देश जारी किया गया। इससे पहले राजशेखर को 6 जून को समिति के सामने तलब होना था, लेकिन वो नहीं हुए। दरअसल पिछले दिनों नकुल कश्यप नाम के एक युवक ने राजशेखर पर अनुकंपा पर नियुक्ति के बदले रिश्वत मांगने और जाति सूचक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए विधानसभा अध्यक्ष को एक कंप्लेंट दी थी, जिसके बाद स्पीकर ने उस कंप्लेंट को आगे की जांच और कार्रवाई के लिए विधानसभा की SC/ST कल्याण समिति को रेफर कर दिया था। डॉक्टर साहब, किस मामले में क्या है ये पूरा मामला जिसमें राजशेखर? ये केजरीवाल की गंदी राजनीति है। राजशेखर साहब तमाम फाइलों को लेकर के जिस तरह से वो कंप्लेन कर रहे हैं, केजरीवाल के ऊपर जो तमाम आरोप लगे हैं, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो शीश महल का मामला हो, चाहे वो जो एक स्पेशल यूनिट बनाने का मसला हो, और चाहे वो पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट का मसला हो, राजशेखर साहब लगातार केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनते चले जा रहे हैं। तो एन केन प्रकारेण किसी तरीके से राजशेखर को सबक सिखाना है, इसके लिए पहले आपने गलत एक FIR दर्ज करवा दिया, एक गलत शिकायत करवा दी, मालूम चला कि वो NGO वाला मुकर गया। अब जब चारों तरफ से ये घिर जाते हैं तो ये वही ट्रिक है जिस ट्रिक के तहत अरविंद केजरीवाल ने टाइम्स नाउ के रिपोर्टर एक बच्ची को, एक भारत की बेटी को इसी SC/ST एक्ट के तहत जेल में डालने की कोशिश की थी। जहां कोर्ट से इन्हें लताड़ पड़ी, वो आजाद हो गई। वैसा ही ट्रिक केजरीवाल ये खेल रहा है। केजरीवाल राजनीति के नए भद्दे और गंदे आयाम स्थापित करने में जुटा हुआ है। देखना पड़ेगा देश की जनता को कि ये शख्स क्या बोलता है और क्या ये दरअसल करता है। जी बिल्कुल, राजशेखर को फंसाने के लिए दिल्ली सरकार ने अब ये राजनीति शुरू कर दी है। आगे बात करेंगे कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति पर। कर्नाटक में कांग्रेस की नई सरकार इस शैक्षणिक वर्ष में स्कूलों की टेक्स्ट बुक में से RSS के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार की जीवनी को हटाने की योजना बना रही है। साथ ही शिक्षकों को भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सिलेबस में शामिल अन्य सामग्रियों को भी न पढ़ाने का निर्देश जारी करने का फैसला किया गया है। सरकार इस संबंध में जल्द ही एक सर्कुलर जारी करेगी। डॉक्टर साहब, क्यों अब ये सरकार फैसला ले रही है? भाई, ये तो कांग्रेस पार्टी करती ही है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई, सोनिया गांधी आई, तो पहले काम यही किया कि भाई किताब बदल दो। ये हर सरकार ये काम करती है, लेकिन दिक्कत क्या है, जब ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है तो ये दलाल पत्रकारों का जो पूरा जत्था है ऐसे विलाप करने लगता है कि जैसे इसके घर में किसी की मृत्यु हो गई हो, और ये छाती पीटने लगते हैं सेफ्रोनाइजेशन सेफ्रोनाइजेशन सेफ्रोनाइजेशन। कांग्रेस पार्टी यही काम करती है। ये हर
सरकार जो चुन के आती है उसका अधिकार है। भाई आप सिलेबस चेंज कर दो, बिल्कुल कर सकते हो। जनता का आपके पास समर्थन है, आपकी सरकार है, आपके बस में है, यह आपका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन ये जो नौटंकी हिंदुस्तान का एकेडमिया करती है कि जब यही काम बीजेपी करे तो सेफ्रोनाइजेशन हिंदुस्तान में जो है वो फासिज्म आ जाता है, कांग्रेस पार्टी करती है तो ये डेमोक्रेटाइजेशन हो जाता है। तो इस फर्क को समझना जरूरी है। खैर, आप सिलेबस बदल सकते हो, इतिहास थोड़ी बदल सकते हैं। 1925 में हिंदुस्तान में दो संगठन बने, एक वामपंथियों का जो इतिहास की किताबों को लिखते हैं और दूसरा आरएसएस। आज आरएसएस कहां है और ये वामपंथी किस तरीके से इतिहास के डस्टबिन में समा गए हैं, इसको तो कोई नहीं बदल सकता। तो आप सिलेबस बदलते रहो और कुछ लोग इतिहास रचते रहेंगे। जी बिल्कुल। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही पार्टी ने वहां तुष्टीकरण की राजनीति फिर शुरू कर दी है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे पहलवानों के प्रदर्शन की। बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में चल रही जांच के बीच एक नया मोड़ आया है। जंतर मंतर पर धरने में शामिल एक महिला पहलवान पुलिस की सुरक्षा में आरोपी बृजभूषण सिंह के घर पहुंची। दूसरी तरफ नाबालिग पहलवान के पिता की ओर से बृजभूषण पर लगे सभी आरोपों को वापस लेने के बाद बीजेपी सांसद का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले वो चार्जशीट दाखिल होने का इंतजार कर रहे हैं, फिर उस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। डॉक्टर साहब, क्यों ये महिला पहलवान बृजभूषण के घर पहुंची? देखिए, वो बेसिकली रिक्रिएशन किया जाता है। जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो पुलिस जब अपनी चार्जशीट को तैयार करती है तो वो बाकी चीज़ों को रिक्रिएट करने के लिए उस मौका वारदात पे पहुंचती है कि किस तरीके से क्या हुआ था। ये नॉर्मल पुलिसिंग इन्वेस्टिगेशन का एक प्रक्रिया है। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि बृजभूषण के खिलाफ जो पॉस्को एक्ट लगा था कि एक बच्चे के साथ उसने कुछ गलत हरकत की थी, वो केस तो वापस हो गया। अब क्या करेंगे ये लोग? हिंदुस्तान में क्या इस तरीके से आप किसी को बदनाम करो? क्योंकि इस बच्ची ने अपने मन से तो नहीं ये कंप्लेन किया था, उसके पिता कह रहे हैं कि उनको जबरदस्ती करवाया गया। अब उसके लिए कोई सजा है या नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आप कुछ भी आरोप लगा लो और उसके बाद जब तक उसकी जांच हो, जब तक ये हो, आप उसको बदनाम कर दो, उसको सब कुछ कर दो। तो ये जो बहुत पेशेंस बृजभूषण सिंह की तरफ से दिखाया गया है, उन्होंने ये कहा है कि जब तक चार्जशीट नहीं दायर हो जाता है तब तक वो बयान नहीं देंगे। लेकिन चार्जशीट दायर होने के बाद आपको ये भी मालूम चलेगा कि पुलिस को अब तक क्या सबूत मिले हैं और वो सबूत कितना कारगर है, या फिर ये जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। पुलिस अपना काम कर रही है, न्यायालय अपना काम करेगा, लेकिन ये जो तमाम आंदोलन जीवियों ने जो तमाशा किया है उसे भी देश की जनता याद रखेगी। जी बिल्कुल। पहलवानों के दावे एक एक कर गलत साबित होने के बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।